मगध क्षेत्र के एक बड़े मशहूर मगही कवि हुए जिनका नाम था मथुरा प्रसाद नवीन। और मथुरा प्रसाद नवीन कहते थे, भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने होते लड़के मर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने औरंगाबाद में मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए मगध के वासियों को ललकारा और कहा कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटे। कन्हैया कुमार ने और क्या कुछ कहा, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मगध क्षेत्र के शाहाबाद इलाके के बिहार की इस महान भूमि के आप सभी आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, किसानों मजदूरों का, नौकरी करने वाले, बिजनेस करके, छोटा मोटा काम धंधा करके, खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले बिहार के आप तमाम मेहनतकश आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले नमन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अनुग्रह बाबू को। मैं नमन करना चाहता हूं औरंगाबाद की इस पावन भूमि को। मैं नमन करना चाहता हूं सम्मानित मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को। और आप लोगों से सबसे पहले मैं ये साझा करना चाहता हूं, सामने पीछे जो वो सीमेंट वाला मंच दिख रहा है ना, सबसे पहली बार इस गांधी मैदान में हम उसी मंच पर आए थे जब बिहार के, पूरे बिहार के सूबे बिहार में 3800 जिले में जनगण मन यात्रा लेकर के हम चल रहे थे। और उस जनगण मन यात्रा की यही मांग थी कि हम बिहार को फिर से अव्वल राज्य बनाना चाहते हैं। बिहार की जो गरिमा है उस गरिमा को वापस लाना चाहते हैं और बिहार की जो संस्थाएं हैं, बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं, उनका मान सम्मान वापस दिलाना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था और दुनिया के महान वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, इतिहासकार, तमाम तरह की विभूति पटना विश्वविद्यालय से निकले। मेरी भी पढ़ाई लिखाई मगध यूनिवर्सिटी से हुई है और मगध क्षेत्र के एक बड़े मशहूर मगही कवि हुए जिनका नाम था मथुरा प्रसाद नवीन। और मथुरा प्रसाद नवीन कहते थे, भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने होते लड़के मर जा। जुल्मी बढ़लो तहू बढ़ जा, भूख से तरफ के मरवा काहे, मरने हो तो लड़के मर जा। मैं समझता हूं कि बिहार को, बिहार की एक एक आवाम को यह बात याद करने की जरूरत है कि हमारा गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, हमारी ऐतिहासिक परंपरा क्या रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में जब हमारी यात्रा मणिपुर से चल करके विभिन्न राज्यों से होते हुए 33वें दिन एक बार फिर से जब औरंगाबाद की महान भूमि पर पहुंची है, तो मैं एक दर्द आप तमाम लोगों से साझा करना चाहता हूं। कहते हैं ना कि दुनिया के किसी इलाके में चले जाइए, कोई पद ले लीजिए, कोई पोस्ट ले लीजिए, लेकिन एक बिहारी अगर जन्मता बिहारी है तो मरते दम तक बिहारी रहता है, उसकी पहचान बिहारी रहती है। और हम जहां भी जाते हैं हर जगह लोग ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा कन्हैया ये बताओ कि बिहार में क्या हो गया। और उस वक्त मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों से यह दर्द साझा कर रहा हूं कि मेरे आंखों में पानी आता है और पहली बार जिंदगी में आंख शर्म से नीचे झुक जाता है, क्योंकि बिहार में, पटना में जो बैठे हुए राजनेता हैं उनको नहीं मालूम है कि अपनी राजनीतिक अवसरवादिता के चलते
बिहार की भूमि का पूरी दुनिया में ये लोग अपमान कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि बिहार कौन सी धरती है और बिहार ने किस तरीके से दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। बिहार सिर्फ सत्य और अहिंसा की भूमि नहीं है, बिहार मोक्ष की भी भूमि है और पूरी दुनिया के हिंदू मोक्ष लेने के लिए, मुक्ति लेने के लिए बोधगया में पिंडदान करने के लिए आते हैं। और पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला महात्मा बुद्ध पैदा सिद्धार्थ हुए थे, महात्मा बुद्ध नहीं पैदा हुए थे। लेकिन सिद्धार्थ जब बिहार की धरती पर आए तो पीपल के पेड़ के नीचे वो महात्मा बुद्ध हो गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो महात्मा बुद्ध बन गए। आप सब जानते हैं ये कांग्रेस पार्टी का मंच है और आप सब कांग्रेस पार्टी के शेर दिल कार्यकर्ता हैं, जिंदा दिल इंसान हैं आप लोग। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिनको हम बापू कहते हैं, मोहनदास करमचंद जब बिहार में आए तो वो मोहनदास थे, बिहार की जनता ने उनको महात्मा गांधी बना दिया, बिहार की जनता ने उनको बापू बना दिया। बिहार वो धरती है, अगर हम आर्यभट्ट की बात करें तो अगर बिहार नहीं होता, आर्यभट्ट नहीं होता तो जीरो नहीं ढूंढा जाता और इंसान चांद पर नहीं पहुंच पाता, और इंसान चांद पर पहुंचा है तो जीरो को खोजने की वजह से पहुंचा है। बिहार वो भूमि है कि जहां पर एकमात्र देश के राष्ट्र कवि पैदा हुए और राष्ट्र कवि का नाम दिनकर है। और दिनकर कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नरकासम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। ये दिनकर लिखते हैं। ये बिहार की जो ऐतिहासिक परंपरा है, ये बिहार की जो गौरवशाली परंपरा है, उस बिहार की गौरवशाली परंपरा को धूमिल करने का काम किया है भाजपा ने। बिहार की गौरवशाली परंपरा को पलटू राम बनाने का काम किया है भाजपा ने। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, सवाल चुनाव जीतने का नहीं है, सवाल किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार में रहने वाले जो 14 करोड़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो टीका लगाने वाले हों या टोपी पहनने वाले हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी बोली को बोलने वाले हों, चाहे वो मगही बोलते हों, भोजपुरी बोलते हों, मैथिली बोलते हों, अंगिका बोलते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनके आत्मसम्मान का सवाल है। फुटबॉल है जी, हैं? वोट ले लीजिएगा और जब मन करेगा तब लतिया दीजिएगा, हैं? ये जो बिहार के लोग हैं, बिहार के लोगों को ये सोचना पड़ेगा। महज अपनी कुर्सी के लिए, महज अपनी राजनीति के लिए, महज अपने चुनावी गुणागणित के लिए बिहार के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। इसीलिए मैं बिहार के नौजवानों से खास करके ये अपील करना चाहता हूं, दोस्त एक बात याद रखिएगा, ये लड़ाई किसी पार्टी को सत्ता में लाने की नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा हक इस देश के दूसरे नागरिकों के बराबर है कि नहीं है। लड़ाई इस बात का है कि अगर इस देश में गृह मंत्री का बेटा कौन है, बोलिए ना जी, आपको ईडी से थोड़ी डर लगता है। अरे आप लोग तो ईमानदार लोग हैं, आपके घर पे अगर इनकम टैक्स वाला आ जाएगा तो उल्टे उसको चाय पिला करके जाना पड़ेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डरे वो, घबराए वो जो बेईमानी किए हो, जो ईमान से जीते हैं, उनको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि इस देश में अगर गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है, इस देश में अगर एमपी लोग 5 साल के लिए बन सकते हैं, एमएलए 5 साल के लिए बन सकते हैं, नीतीश कुमार जी 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हमको भी नौकरी देनी पड़ेगी। बोलिए गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? अगर यहां बैठे हुए हमारे नेता आदरणीय जयराम जी, 6 साल के लिए सर आप एमपी बनते हैं,
और आपको पेंशन भी मिलता है राज्यसभा में, तो आपको अगर पेंशन मिलता है तो देश की रक्षा में खड़े ये जो सिपाही हैं वर्दी पहन करके सामने खड़े हैं, आपको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए, मत डरिए गृह मंत्री से, डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं ये न्याय की बात है। न्याय की बात यह है कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री के चंदादाताओं का 14.5 लाख करोड़, कितना? 14.5 लाख। बाबू रे सुन्ना बिठा के देख लेना कि क्या को सुन्ना बिठाना पड़ेगा 14.5 लाख में। 14.5 लाख करोड़ अगर प्रधानमंत्री के दोस्तों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो बिहार के भीतर भी मखाना उगाने वाले, मक्का उगाने वाले, धान उगाने वाले, गेहूं उगाने वाले और सब्जी उगाने वाले किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा। बोलिए, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कॉर्पोरेट का कर्जा माफ कीजिएगा और किसान का कर्जा माफ नहीं कीजिएगा। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा गृह मंत्री का बेटा और हमको जो है ठेके का नौकरी दीजिएगा। मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए और अग्निवीर योजना के तहत हमको 4 साल का नौकरी दीजिएगा। 4 साल का नौकरी दीजिएगा और उसमें देश की सेवा करते हुए अगर हमारी शहादत होती है, हमारी जान जाती है, तो हमको शहीद का दर्जा नहीं दीजिएगा। हमारे घर से लोग फौज की नौकरी करते हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, हमारे घर से लोग शिक्षक की नौकरी करते हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। इसीलिए हम मंच पे खड़ा होकर के राजनीति नहीं करते हैं, न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। और उसी न्याय की, हक की लड़ाई में मैं बिहार के नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूं। दोस्त, घबरा करके आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हम वो धरती हैं जहां चंद्रगुप्त पैदा हुए थे और मौर्य साम्राज्य ने सिकंदर तक को चुनौती दिया था। हम वो धरती हैं जहां हम सत्य और अहिंसा का पाठ भी पढ़ाते हैं। तो हमारे यहां दशरथ मांझी भी पैदा हुए कि एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। हम उस बिहार के लोग हैं। इसीलिए मैं अपने बिहार के आदरणीय निवासियों से, नागरिकों से एक अपील करना चाहता हूं। आपको फैसला करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि आप अन्याय के साथ खड़े हैं कि न्याय के साथ खड़े हैं। बोलिए, आप लोग न्याय के साथ खड़े हैं? इतनी जोर से आवाज लगाइए कि सत्ता को घबराहट होने लगे, उनको यह एहसास हो जाए कि बिहार एक बार फिर से इस देश में क्रांति के लिए, बदलाव के लिए तैयार है। उनको घबराहट हो जाए कि उनका जो फूट डालो राज करो की नीति है, वो फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलने वाली है। और ये फूट डालो राज करो की नीति क्या है? टीवी खोल करके देख लीजिएगा। भाई लोग, आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमको मालूम है कि जो लोग मीडिया में नौकरी कर रहे हैं, उनके पिताजी प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है। वो साधारण परिवार के लोग हैं। लेकिन जो मालिक हैं, वो मालिक इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ बेईमानी करने के लिए तैयार हैं। आप टीवी खोल करके देख लीजिए। टीवी आपका रिचार्ज कराया है आपने, रिचार्ज भरवाते हैं आप, लेकिन जब आप टीवी खोलेंगे तो आपके खिलाफ दिन भर बात की जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कितना ढिंढोरा पीटा गया। ढिंढोरा पीटा गया ना कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जिस समाज के लिए लड़ते थे, जिस समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ते थे, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। उनकी नौकरियां समाप्त की जा रही है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं दिया जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आप टीवी खोल करके देख लीजिएगा। बड़ा बड़ा दावा किया गया। क्या कहा गया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है कि इनको भारत रत्न दिया गया है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक तरफ डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देते हैं और दूसरी तरफ इस देश के किसानों के ऊपर
डंडे चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? भारत रत्न दे रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि हमको हमारे फसल के दाम की गारंटी करो, तो किसान को उनके फसल की गारंटी नहीं मिल रही है। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी है। महाराज भाजपा की गारंटी होती तो 1 मिनट के लिए मान भी लेते। मोदी जी की गारंटी है तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। अगर विश्वास नहीं होता है तो यशोदा जी से जाकर के पूछ लीजिए। गारंटी लिए थे ना जी। अच्छा, यहां पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ब्याह शादी हुआ होगा, हमारा तो नहीं हुआ है। तो हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा ले करके, हिंदू रीति रिवाज से अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा ले करके 7 जन्म का वादा निभाने का गारंटी लिए थे ना मोदी जी? किए पूरा? किए पूरा? भाग गए ना छोड़ के? कोई गारंटी नहीं है इस आदमी का। इस आदमी का एक ही गारंटी है कि इस देश की धन संपदा को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचा देंगे। एक ही गारंटी है कि रेलवे बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, पोर्ट बेच देंगे, सड़क बेच देंगे, नदी बेच देंगे, खदान बेच देंगे, और इस देश के जो आम लोग हैं वो नौकरियों के लिए दर दर तड़पेंगे, दर दर भटकेंगे। और जो भी गारंटी इन्होंने कहा था, मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी गारंटी पूरी हुई है? बोलिए। 15 लाख आपके खाते में आया? 15 लाख खाते में आया? 2 करोड़ नौकरी मिली? महंगाई कम हुआ? काला धन आया? तो कौन सा गारंटी पूरा हुआ है जी? कौन सा गारंटी पूरा हुआ है? मंदिर बनाने का? एक बात बताइए, मंदिर की बात चली है तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। मेरा जन्म मिथिला की पावन भूमि पर हुआ है और मिथिला के लोग यह बात जानते हैं कि मिथिला की धरती माता जानकी की धरती है। माता जानकी जिनके बारे में हम लोग कभी भी भगवान प्रभु श्री राम का नाम अकेले नहीं लेते हैं। जब भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देखे हैं राम जी के साथ फोटो सीता जी का? एक फोटो बता दीजिए, एक भी फोटो देखे हैं सीता जी का राम जी के साथ? पहले हमारे घर में दादी जब कैलेंडर लगाती थी तो उसमें फोटो होता था भगवान प्रभु श्री राम का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का। होता था कि नहीं होता था? हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी कोई फोटो में नहीं दिख रहे हैं। मतलब यही होता है कि जिनको धर्म का मतलब नहीं मालूम होता है ना, तो जब वो धर्म का पाखंड करते हैं तो उनसे गलती हो ही जाती है। क्योंकि धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म बना है संस्कृत के धृत धातु से, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अगर आप धार्मिक हैं तो आपके अंग अंग से धर्म फूटता है। और मैं रामचरितमानस को कोट करना चाहता हूं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, रावण रथी विरथी रघुवीरा। मतलब रावण रथ पर सवार है और भगवान प्रभु श्री राम पैदल चल करके आ रहे हैं। बताइए आज की तारीख में रथ पर कौन सवार था? कौन सवार था रथ पर? रथ पर सवार थे अधर्मी लोग, रथ पे सवार थे अन्यायी लोग, रथ पे सवार थे इस समाज को बांटने वाले लोग, रथ पर सवार थे इस समाज में नफरत फैलाने वाले लोग। इसीलिए बिहार के वासियों से कहना चाहता हूं, ए मेरे दोस्त, बिहार का धर्म है, बिहारी होने का धर्म है अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना। बिहारी होने का धर्म है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो बिहार का चप्पा चप्पा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा था। इसीलिए मैं बिहार के आम आवाम से अपील करना चाहता हूं कि अगर इस देश में आप बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो? आप चाहते हैं कि बेकारी कम हो? आप चाहते हैं कि किसानों को न्याय मिले? आप चाहते हैं कि मजदूरों को न्याय मिले? आप चाहते हैं कि नौजवानों को न्याय मिले? अगर चाहते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब बदलाव
देश में हुआ है उसकी पहल बिहार से हुई है, इस बात को याद रखिएगा। बिहार अगर करवट लेता है तो इस देश में परिवर्तन होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मैं आप तमाम बिहार वासियों से अपील करना चाहता हूं कि यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये हमारे और आपके न्याय की बात है। यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस न्याय यात्रा में हम 5 तरह का न्याय चाहते हैं। कितने तरह का? हाथ उठा करके बताइए। हम 5 तरह का न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में युवाओं को न्याय मिले, इसीलिए हमारा पहला न्याय है युवा न्याय। हम चाहते हैं कि इस देश में सभी समुदाय के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, चाहे वो गरीब जनरल हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, अकलियत समाज के हो, महिला हो, पुरुष हो, हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो दूसरा न्याय है हमारा भागीदारी का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय। और तीसरा न्याय है हमारा, तीसरा न्याय है मजदूरों को न्याय। चौथा न्याय है हमारा नारी को न्याय। और 5वां न्याय है हमारा किसानों को न्याय। उन किसानों को न्याय दिलाना जो एमएसपी का हक मांग रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहला काम यह करेंगे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसकी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। तो 5 तरह के न्याय देने से इस देश को शक्ति मिलेगी। तो आप बताइए, आप देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? बिहार को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? इसीलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आने वाले दिनों में जो अन्याय कर रहे हैं उनको अन्याय करने दीजिए। लेकिन आप अगर न्याय चाहते हैं, अपना न्याय चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी का न्याय चाहते हैं, तो आपको न्याय योद्धा बनना पड़ेगा। बोलिए, न्याय योद्धा बनेंगे? बिहार के एक एक लोग न्याय योद्धा बनने को तैयार हैं। अगर आप न्याय योद्धा बनेंगे तो आप लोगों को एक नंबर जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किया गया है, उस नंबर पे कॉल करके न्याय योद्धा बनना है। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संकल्प है कि हम अन्याय के अंधकार में न्याय का दिया जलाना चाहते हैं, इसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम सम्मानित मंच को एक बार फिर से धन्यवाद अदा करते हुए, और जो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, और आप तमाम जो लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद अदा करते हुए, शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।